आज के समय परसेंटेज चैप्टर से एसएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये परसेंटेज का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में ने उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। प्रश्न में देखिए दिया गया, यदि x का 2% कितना दिया गया 264 है, तो x का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए ये x का कितना दिया गया 2% का मान आपको दिया गया, तो आपको करना क्या मैं बता रहा हूँ। आपको इसमें करना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे x लिखेंगे और ये परसेंटेज है ना, तो ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा 100 होता इक्वल टू ये कितना दिया गया 264 दिया गया। देखिए 2 से ये कट रहा है, काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 13 दूना 26 और ये कितना हो जाएगा 2 बार में कटे। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप कहेंगे 132 और 00 आ जाएगा। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करें। आप चाहे तो इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको करना क्या है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। अगर इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 132 बार में कटेगा। और जो परसेंटेज है ना बटा 100 मिलेगा, इधर आके लाके गुणा कर देंगे। 132 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 और 00 आगे बढ़ जाएगा। ऐसे आप चाहे तो डायरेक्ट भी काट करके इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये प्रश्न भी देखेंगे तो एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में ही पूछा गया। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया गया प्रश्न में, आय और व्यय का अनुपात आपको दिया गया। आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की कमी होती है। यदि प्रारंभिक खर्च आपको दिया गया कितना 4.5 लाख रुपए है, तो पूछा कि अंतिम बचत ज्ञात कीजिए कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि इनकम बराबर होता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। ठीक है, यही होता है। अगर मैं हिंदी में बोलूँगा ना तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आप बताएंगे, आप कहेंगे हाँ सर आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये किसका आय दिया गया और ये क्या दिया गया, आप कहेंगे सर व्यय दिया गया। तो अगर मुझे करना क्या हो, इनकम पता करनी होगी, या तो ऐसे करिए, ये इनकम दिया गया आप यहाँ से लिखिए और ये क्या दिया गया खर्च दिया गया, एक्सपेंडिचर दिया गया। एक्सपेंडिचर दिया गया तो आप यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए आय कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 6 दिया गया रेशो में, और जो इसका खर्च है ये कितना दिया गया 5 दिया गया। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति 6 रुपये कमा रहा, इसमें से 5 रुपये खर्च कर दिया, तो इसने बचाए कितना, कितने की सेविंग की होगी, आप कहेंगे सर 1 रुपये की सेविंग की होगी। यही तो, अगर देखिए 6 रुपये कमा रहा, इसमें से 5 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, इसने 1 रुपये बचाया। अब देखिए कहा गया, अब हमसे ये कहा गया है कि इसकी क्या कहा गया, इसकी आय में 40% की वृद्धि कर दी। अब देखिए इसका 40% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि दशमलव में ना आए तो 1 जीरो अपने मन से यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा। ये रेशो में तो ये तो फिर से कट के हट जाएगा। यानी कहने का मतलब अपने मन से रेशो में कुछ भी हम लोग करेंगे वो तो फिर से कट के हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो काट के हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जीरो इसलिए बढ़ाया ताकि इसका 40% आसानी से निकल जाए। तो अब देखेंगे यहाँ से इसका जब 40% निकालेंगे ना, क्या करना, 40% की वृद्धि की जा रही है। इसकी परसेंटेज से देखिए 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कट जाएगा तो 6 चौको 24। कितने की वृद्धि हो गई, 6 चौको 24, 24 की वृद्धि हो गई। तो 60 में अगर आप 24 जोड़ेंगे ना, तो इसमें 24 जोड़ेंगे तो बढ़कर के कितनी हो जाएगी, इसकी इनकम 84 रुपये हो जाएगी। अब देखेंगे खर्च में 20% की क्या कर दिया, इसने कमी कर दिया। अगर आप इसका 20% निकालेंगे, इसमें 20% की क्या करा, ये माइनस कमी करा। इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10। पहले अगर ये 50 रुपये खर्च करता था, अब उसमें 10 रुपये की कमी कर दिया, 5 दूना 10, 10 की कमी कर दिया। अब ये कितना खर्च करा, आप कहेंगे सर ये कह सकते ये 40 रुपये खर्च करा। अगर देखिए 84 रुपये कमा रहा, 40 रुपये खर्च कर दिया, तो इसने कितने की सेविंग की, आप कहेंगे सर
₹44 की सेविंग की। यही हमसे पूछा गया यदि उसकी प्रारंभिक खर्च आपको दिया गया, प्रारंभिक खर्च दिया गया, तो पूछा कि अंतिम बचत कितनी होगी, आप ये बताइए। अगर देखेंगे प्रारंभिक खर्च का मतलब हो गया कि पहले ये जो खर्च करता था यही तो खर्च दिया गया, इसी का मान देखिए प्रश्न में आपको दिया गया, आप कहेंगे हाँ सर इसी का मान प्रश्न में दिया गया। इसका ये चेक करिए कितना गुना है, अगर देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और पन्नवा 45, कह सकते हैं कि 9000 गुना, कितने गुना है, 9000 गुना है। अगर ये इसका 9000 गुना है तो आपसे पूछा कि अंतिम बचत पूछेगी, अंतिम बचत आपको निकालना है और यानी कह सकते 44 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो इसका भी क्या करेंगे, 9000 गुना करेंगे। अगर आप इसका 9000 गुना करेंगे तो ये देखिए लास्ट में 3 जीरो तो मिलेंगे ही, 9 चौको 36 हो गया और 9 चौको 36 दिन कितना हो गया, 39। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 396000, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में ही पूछा गया 2025 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दिया गया एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या पूछी गई कितना, ये बताइए। देखिए इससे हम लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ कि कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 15% की वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे सर 15% का जो फ्रैक्शन में मान होता है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। पहले अगर देखा जाए तो संख्या 20 थी, अब इसमें कितने की कमी कर दी गई, आप कहेंगे सर घटाने का मतलब कमी कर देगी, 3 की कमी कर दी, तो आप यहाँ से लिखेंगे अगर पहले संख्या 20 थी इसमें 3 की कमी कर दिया तो अब संख्या कितनी रह गई, 17 रह गई। फिर क्या कहा गया, 20% की वृद्धि की गई, 20% का मान कितना होता है, 1/5। पहले संख्या 5 थी, अब इसमें क्या करा, ये वृद्धि करा तो बढ़कर कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 100 हो जाएगा। अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब हमसे ये कहा गया कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, यहाँ से देखिए कितना 78 अधिक है। लेकिन अगर आप रेशियो में देखेंगे ना तो ये कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, यानी 2 यूनिट का मान आपको दिया गया कितना, 78। तो करना क्या, आपको 78 में 2 से डिवाइड करेंगे और मूल संख्या पूछा है तो मूल संख्या 100 है ना, तो 100 का ला करके इसमें आपको मल्टीपल करना है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो 78 का आधा कितना होता, आप कहेंगे 39 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3900, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3900। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं, वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो पूछा कि परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स पूछा है कि परीक्षा कितने नंबर की हुई थी या पेपर कितने नंबर का हुआ था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ना 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली की PDF चाहिए ना तो कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाकर के सूचित सोल्यूशन ना, तो इसके अंदर देखिए एक सेक्शन मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको अगली स्क्रीन ऐसे आपको खुल के दिखेगी। तो यहाँ पे देखेंगे एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब PDF, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर अगर आप जाएंगे या तो फिर यहीं पे आपको मिल जाएगी PDF। अगर देखेंगे 21 दिन 21 मैराथन वाली PDF ना, इसके अंदर भी मिल जाएगी। फ्री कोर्सेज के अंदर आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली PDF आपको मिल जाएगी। यहाँ से जाकर के आप परसेंटेज का आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको क्लासेस देखना तो आप मेरे चैनल पे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, आप इस
प्लेलिस्ट में जा करके आप 21 दिन 21 मैराथन वाली पढ़ सकते हैं। पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी और क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ये देखेंगे ना तो कह सकते हैं ये परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है और परीक्षा से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में परसेंटेज के अंदर पढ़ाया था। मैंने आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई कह सकते हैं कोई छात्र 25% अंक प्राप्त किया और इतने नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र पूरे पूर्णांक का 50% अंक प्राप्त किया और इतना नंबर क्या किया, पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक लाए। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट स्पेशल ट्रिक बताई थी कि आपको करना है कि परसेंटेज आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना मिलेगा, ये 25% आपको मिलेगा। फिर मैंने ये बताया था कि जो अंक है ना इनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये नंबर क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 70 कह सकते 110 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 110 आपको मिलेगा। अब हमसे ये पूछा गया कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। देखिए पेपर जो भी जितने भी नंबर का हुआ होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। जो भी पेपर या जितने नंबर का मार्क्स रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। पेपर जितने भी नंबर का होता है वो अपने आप में 100% रहता है। अगर इसमें से देखेंगे 25% का मान मुझे पता है तो 100% मुझे निकालना है ना। अगर मैं करूँ कि इसमें 4 का मल्टीपल कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 100 हो गया। अगर मैंने इधर 4 का मल्टीपल किया तो बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी तो 4 का मल्टीपल करना होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि परीक्षा कितने नंबर की है, मैक्सिमम मार्क्स आपको पता चलेगा 11 चौको 44, 440। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करेगा। और ये प्रश्न की एसएससी जीडी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और बाद में नए मूल्य में 15% की कमी होती है। यदि वस्तु का नवीनतम मूल्य, यानी कह सकते हैं कि जो वस्तु का नया प्राइस है या नया मूल्य है वो कितना 19,550 दिया गया है, तो वस्तु का आपसे पूछा क्या इनिशियल क्रय मूल्य पूछा गया कितना, आप ये बताइए। तो इसलिए हम लोग रेशो से कर ले रहे हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको रेशो मेथड से ही बता दे रहा हूँ। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया 2025 में। तो अगर आप इसे रेशियो से करना चाहते हैं ना तो 15% की वैल्यू मैंने आपको पीछे बताया कितनी होती, आप कहेंगे सर 3 बटा कितना होता है, ये 20 होता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, जब ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो ये चीज़ें मिलेगी। ये चीज़ें मुझे बार बार नहीं लिखनी चाहिए लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। क्या हो रहा है, कम वृद्धि हो रही है तो इसके लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से कि पहले अगर 20 था अब इसमें 3 की वृद्धि हो गई तो ये बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे ये सर 23 हो गया। अब फिर देखेंगे तो ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर ये कमी हो रही है तो 15% की वैल्यू कितना होती है, फ्रैक्शन में 3/20 होती है। कमी हो रही है तो कमी के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, अगर पहले संख्या 20 थी अब इसमें 3 की कमी हो गई तो कमी के बाद ये कितना हो जाएगी, 17 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या, आपको गुणा करना है। इसका गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 17 तिया कितना 51 हो जाएगा और 17 दूना 34 और उसमें जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 39 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो वस्तु का नवीनतम मूल्य दिया गया, इतना दिया गया और वस्तु का नवीनतम मूल्य इतना, देखिए पता चल गया आपको यहाँ से, यानी इसका मान आपको दिया गया। तो ये चेक करिए कि इसका ये कितना गुना है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 5 × 5 = 45, 5 हाँ कितना गुना है, 5 गुना कह सकते हैं 50, यानी इसका ये कितना गुना, आप कहेंगे 50 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल प्राइस है ना, जो मूल प्राइस है इसका भी कितना करेंगे, हम लोग 50 गुना करेंगे। जब इसका करेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और देखिए कितने जीरो बच गए, 3 जीरो बच गए तो 3 जीरो हम लोग लगा देते हैं। कितना, ये 20,000 रुपये है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20,000। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में ही पूछा गया 2025 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः
35 और 45% कम है तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंटेज है ये पूछा गया। अगर हम लोग मान लें कि तीसरी संख्या कितनी 100 मान रहे हैं, तीसरी संख्या कितना मान लें 100% मान लें। अब देखिए इसमें हमको देखिए तीसरी संख्या का जिक्र ही नहीं किया है तो हम लोग तीसरी संख्या यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बस हम लोग ये मान ले रहे हैं कि तीसरी संख्या कितना 100 है। कहा क्या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी और पहली का जिक्र किया तो हम लोग पहली और दूसरी ही लिखेंगे। तीसरा लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि तीसरे का कोई जिक्र नहीं है, बस ये कहा गया, बस कंपेयर कर रहे हैं कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इतना इतना कम है। चाहे तो लिख सकते, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई नहीं दिक्कत है क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 मान लिया, तीसरी संख्या जो भी होगी वो 100 मान ले रहे। ठीक है, अब ये देखेंगे तो पहली संख्या इससे कितना कम है, आप कहेंगे सर 35, लीजिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख ही दे रहा हूँ। देखिए पहली संख्या जो तीसरी संख्या से कितना कम है, आप कहेंगे सर 35% कम है। इसका 35 मतलब कम है तो मतलब है कितने एक्चुअल में ये संख्या, इसका आप कहेंगे सर 65% है, इसका ये 65% ही है। अब देखेंगे जो दूसरी संख्या है ना, जो दूसरी संख्या इससे कितना कम है, आप कहेंगे 45% कम है, तो 45 का मतलब 45 से होगा, तो इसमें से 45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 55% एक्चुअल में है। अब हमसे ये कहा गया कि जो दूसरी संख्या है ना पहली संख्या का कितना परसेंट है ये बताना है। जो दूसरी संख्या है पहली का कितना परसेंटेज है ये बताना है, या ये कह सकते हैं जिसमें का लगा होगा ना इस वाले से क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। जिसमें का लगा होता है उसी से हम लोग डिवाइड करते, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जिसमें का लगा इस वाले से, अगर आपको ये लाइन में कन्फ्यूजन है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या का कितना परसेंट है ना, अगर आपको ये लाइन में कन्फ्यूजन है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसमें का लगा होगा ना इस वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से करें क्या, पहली का संख्या का, तो पहली वाले से हम लोग पहली वाले में का लगा है, देखिए पहली वाले में का लगा तो पहली वाले से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अब इसके बाद देखिए इसको मुझे करना क्या, काटना है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए 11 छिपा है, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 11 छिपा है, तो लेकिन ऐसा तो दिया नहीं, ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, तो मुझे करना क्या, सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर देखेंगे, चलिए सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये 11 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 13 बार में कटेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 1100 हो गया। 11 में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कहेंगे 13 वाटे 104 हो जाएगा, 13 वाटे 104। 8 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में ऑप्शन में 8 आपको नहीं दिख रहा। अब मुझे आप डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में है ना तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मुझे अब ये कोई ज़रूरत नहीं कि इसको पूरा डिवाइड करूँ, क्योंकि मैंने देखा 8 केवल एक ऑप्शन में और किसी में नहीं है, तो आगे मुझे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, पुनः 50% की कमी की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया और ये भी एग्जाम में ही पूछा गया। तो इसे हम लोग देखिए रेशो से कर ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे 50% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/2 होता है। ये क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन लगेंगे। अगर पहली संख्या मान ले 2 थी, अगर इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 3 हो गया। संख्या बढ़कर के अब 3 हो गई। फिर क्या कहा गया, फिर 50% की वृद्धि की जा रही है, तो पहले 2 थी संख्या, अब ये बढ़कर के कितना हो जाएगी, फिर से ये 3 हो जाएगी। अब इसके बाद करना कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इसका गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो 9 आपको मिलेगा। अब देखिए हमसे कहा कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। मूल संख्या वापस प्राप्त यानी ये जो बढ़ी हुई संख्या है ना, इसको पुनः क्या करना, वापस 4 पे करना है। ये जो 9 है ना, 9 को पुनः मुझे क्या करना है, 4 पे लाना, मूल संख्या पे लाना होगा। तो कितना प्रतिशत कम करना होगा, मुझसे यही पूछा गया। अगर देखेंगे तो यहाँ से कितने की कमी हो गई, कितना ये बढ़ रहा है, इससे आप कहेंगे सर ये 5 बढ़ रहा है।
5 बढ़ रहा है, ये जो 5 बढ़ रहा है इसी को करना है कि आपको कमी करना है, लेकिन परसेंटेज में करना है। किससे पूछा है? प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम करना होगा, तो बढ़ी हुई संख्या से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे मैं मल्टीपल करूँ, ये 100 का यहाँ पे मल्टीपल करूँ या इसके आगे डबल जीरो लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, फिर 100 का मल्टीपल करूंगा तो फिर गुणा करेंगे तो 500 मिलेगा। इससे बेहतर है कि इसी के आगे आप डबल जीरो लगा दीजिएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 9 बचे 45 हो गया, 9 बचे 45, 5 इधर गया, 9 बचे 45। मुझे देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है 55 तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो नए भिन्न का मान हो जाता है। नए भिन्न का मान, यहाँ पे मुझे लग रहा कुछ मिस्टेक है, नए भिन्न का मान हो जाता है तो मूल भिन्न आपसे पूछेंगे, कुछ तो एरर है यहाँ पे। तो शायद 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे शायद 2 था, मैं 2 यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो नए भिन्न का मान जो मूल भिन्न का, यानी जो कह सकते हैं कि नए भिन्न का मान कितना हो जाता है, नए भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 2/5 हो जाता है। तो आपसे पूछा कि मूल भिन्न कितना होगी, आप ये बताइए। मूल भिन्न आपसे पूछा गया, यानी आपसे पूछा कि मूल भिन्न आपसे पूछा गया, न्यू फ्रैक्शन बिकम्स, कह सकते यहाँ से कितना हो जाएगी, ये 2/5 हो जाएगी। अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग मान लें कि जो भी फ्रैक्शन थी ये x बटे कितना y थी, इसका अंश अपने आप में 100% होगा और हर भी अपने आप में क्या होगा, कह सकते हैं कि 100% ही होगा। अंश में देखिए क्या करा, कमी करा। अगर ये 100% है, इसमें 10% की कमी कर दी गई तो जैसे ये अंश अपने आप में 100% है, अगर इसमें 10% की कमी कर दी गई तो अंश बच के रह कितना गया, आप कहेंगे 90% ही तो रह गया। अब कितना परसेंट रह गया, अंश 90% रह गया। हर में देखेंगे तो क्या करा, ये 15% की वृद्धि करा, हर अपने आप में 100% है। अगर इसमें अभी देखिए वृद्धि करा तो जाहिर सी बात है कि 100 कितना हो जाएगा, टोटल वृद्धि होकर कि 115% हो जाएगा। ऐसा करने के बाद ये इस भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 2/5 हो जा रहा है। तो आप इसको 2/5 आप कर लीजिएगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अगर यहाँ से आप काटेंगे तो मुझे लगता है, चलिए 2 से ही काटते, मैं 2 से काटता हूँ तो ये 45 बार में कटेगा। अब इसके बाद देखिए कितने से कटेगा, 5 से तो श्योर कटेगा, तो 5 से काटते हैं लोग, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 23 बार में कटेगा। 23 बचे 115 होता है। अब इसके बाद देखिए कटेगा तो है नहीं, इसका गुणा आपको इधर करना है और इसका गुणा ला करके इधर करना है, तो 23 बटा कितना हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा। 23/45। देखिए आपको पता चल गया कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, आपको ये पता चल गया 23/45। इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा और ये भी प्रश्न के एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ये देखिए पॉपुलेशन का क्वेश्चन होता है और ये टॉपिक भी देखेंगे तो मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर आपको पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए 21 दिन 21 मैराथन वाली तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सुजीत सॉल्यूशन। फ्री कोर्सेज में आपको मिल जाएगा, PDF भी आपको उसके अंदर पूरी मिल जाएगी। तो अब देखेंगे यहाँ से 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में 8% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है। अगर आपसे पूछो कि 8% का मान कितना होता है, आप कहेंगे परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, 4 दूना 8 और नीचे कितना हो गया, इतना। कह सकते हैं ये क्या हो रही, वृद्धि हो रही। अगर पहले जनसंख्या 25 थी तो इसमें वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 27 बटे कितना हो गई, ये 25 हो गई। यानी एक साल में कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे सर जनसंख्या में एक साल में कितने की वृद्धि होगी, 27 बटे 25 की वृद्धि होगी। और वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है,
वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई, एक साल में तो इतने की वृद्धि होगी, 27/25 की वृद्धि होगी। लेकिन पूछा कितना, ये तो एक साल बाद बढ़ के जनसंख्या होगी ना, हमसे पूछा कि 2 वर्ष बाद की पूछा है, तो इस वाले प्रोसेस को मुझे 2 बार लिखना, एक बार तो लिख चुके, एक बार और लिखना होगा, यहाँ से आपको एक बार और लिखना ही होगा। अब देखिए इसको डिवाइड करना, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 25 चौको 100 हो गया। फिर से इसको काटेंगे तो मुझे लगता है कि 100 में कितने, यानी 100 में कितने 25 होते हैं, आप कहेंगे सर 4 होते हैं। 100 में कितने 25 होते हैं, 25 25 25 देखेंगे तो 4 होता है कि नहीं, 25 50 75 100 होता है कि नहीं 4। तो यहाँ से 400 है तो 4 चौक कह सकते हैं, 4 चौको 16, 16 तो कितना हो जाएगा 18। अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र डालें तो यूनिट डिजिट देखेंगे तो सभी का अलग अलग है कि नहीं, आपको यहाँ सर अलग अलग है, तो मुझे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग केवल यूनिट डिजिट मैच करेंगे। यहाँ से गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 2 आया, 2 का इसमें गुणा करेंगे 7 दूना 14, 4 आया लास्ट में, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। देखिए जो भी ऑप्शन आएगा उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, एक ही ऑप्शन में केवल 8 दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर के 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च क्या रहे, समान रहे, पहले से उसका प्राइस यानी उसकी जेब से ज़्यादा खर्च न हो, पहले जितना पेट्रोल भराता था उतने में आज भी उसका क्या हो खर्च चले, तो कितना उससे कम चलना होगा, यानी गाड़ी कितना कम चलानी होगी, वही आपसे पूछा गया। देखिए मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, पहले ये 90 रुपये में क्या करता था, तेल भरवाता था, पहले जितनी दूरी तय करता था, लेकिन आज देखेंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो यही पूछा गया पहले से इसे कितना कम डिस्टेंस तय करनी होगी ताकि ये आज भी इसका 90 रुपये में ही काम हो जाए। भले से पेट्रोल का दाम बढ़ गया है लेकिन ये आज भी क्या कर रहा है, 90 रुपये में ही 90 रुपये का ही तेल भरा रहा है, तो कितना इससे कम डिस्टेंस चलना होगा, यही हमसे परसेंटेज में पूछा गया। तो अगर आप देखेंगे ये 90 और ये कितना है, 90 से बढ़कर के कितना हो गया 110% हो गया। अगर आप इसे देखिए तो रेशो से कर लिए, रेशो लगा के कर लीजिए, और भी तरीके लेकिन ऐसे ही कर ले। ये लीटर में है, सॉरी ये लीटर में है, प्रति लीटर है, तो ये लीटर से लीटर कट जाएगा, छोड़िए ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कह सकते 9 है और यहाँ से कितना 2, कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 2 की क्या हो गई वृद्धि, यानी यही कमी करनी होगी उससे, यही क्या करनी होगी कमी करनी होगी, और बढ़े हुए प्राइस से कमी करनी होगी, तो 11। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे मल्टीपल करो या इसके आगे डबल 0 लगा दो, बात एक ही है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 11 1 कम 11, और एक देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अब मुझे आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने देखा एक केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना तो ए वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न को, इससे आपकी टाइमिंग थोड़ी बच जाएगी। और ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में ही पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बस अब रहने दे रहा हूँ। तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए पीडीएफ इसके अंदर मिलेगी, यूट्यूब पीडीएफ इसके अंदर अगर आप जाएंगे इसके अंदर भी ओपन करेंगे सुजीत सोल्यूशन है, तो उसके अंदर आपको ये जो क्लास हुई है इसकी पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलेगी। बाकी जिन लोगों को 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी, फ्री कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है ना तो कोर्स भी परचेज कर सकती है। कोर्स में मैं आपको बहुत गजब पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। अभी भी देखेंगे तो कोर्स पर 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा पूरा। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करती हैं सुजीत 200, मैं आपको कूपन कोड दिखा दे रहा हूँ।
अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे ना तो 200 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो कोर्स मात्र आपको 399 मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के लिए मिलेगा, अगर आप 2 साल की वैलिडिटी चाहते हैं ना तो फिर कोर्स आपको कितने में लेना पड़ेगा, 599। इस कूपन कोड का जरूर से यूज करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। सुजीत 200 इस कूपन कोड को लगाने के बाद ही आपको 200 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। बस अब रहने दे रहे।